Hello everyone, today we are going to start a new chapter. Chapter name is Theory in Service and it is 12th chapter of your book. Let's start services. Services का मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम. Services refers to intangible goods that promote value to the customers without a physical product. Services एक intangible goods है जो कि प्रोड्यूसर को कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स ना देकर. They are experiences that are performed by one party for another. मतलब कि वो ही बंदे इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो देने वाला है और लेने वाला है. ठीक है, उन्हीं के द्वारा इनको बताया जाता है. दे आर एक्सपीरियंस में जो सर्विसेज है वो एक्सपीरियंस की जाती है. दे आर परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी फॉर अनदर. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक मेडिकल, सर्जरी एट्सेट्रा. फाइनेंशियल, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट हो गई. एंटरटेनमेंट, मूवीज़, म्यूज़िक एट्सेट्रा. अगर आपके पास बुक है नीरज पब्लिकेशन की तो आप देख सकते हो इसको पेज नंबर 202 पर. एक मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ. स्टॉप. देखो, एक्सप्लेन करना सर्विसेज क्या होती हैं, फिर इसके सेवरल सर्विसेज मेथड्स बताए गए हैं और फिर यहाँ पे ये फीचर्स हैं. ठीक है, ये पेज नंबर 202 है नीरज पब्लिकेशन की बुक में. चलो देखते हैं फीचर्स. इंटेंजिबिलिटी. जो सर्विसेज हैं उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. सर्विसेज आर एब्स्ट्रैक्ट एंड कांट बी सीन और टच. मतलब कि हम इनको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो ये क्या है? इंटेंजिबल है. हाइड्रोजिनिटी. सर्विस यूनिक होती है. कैन वेरी फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू द अनदर प्रोवाइडर. मतलब कि ये यूनिक कैसे हैं कि कुछ बंदे तो इनको कुछ और महसूस करेंगे, कुछ और फील करेंगे. जैसे कि मैं आपकी सर्जरी करूं तो आपको कुछ अदर बेनिफिट मिलेंगे, कुछ कहेंगे कि मुझे ये बेनिफिट मिला है, ये डिसएडवांटेजेस मिली हैं. ठीक है, तो ये वेरी करती है, डिफ्रेंशिएट करती है पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट इज पेरिसिबिलिटी. सर्विसेज आर टाइम बाउंड एंड कांट बी स्टोर फॉर लेटर यूज़. ये स्टोर नहीं की जा सकती. इस टाइम पर चाहिए तो इसी टाइम पर मिलेगी. ये नहीं है कि आप इन्हें स्टोर कर लोगे और कुछ समय के बाद यूज़ करना चाहते हो तो आप ले सकते हो. ये ऐसा नहीं होगा, ये टाइम बाउंड होती है. इनसेपरेटेबिलिटी. सर्विस इज ऑफन प्रोवाइडेड एंड कंज्यूम. सर्विस क्या होते हैं, जैसे ही प्रोवाइड की जाती है वैसे ही कंज्यूम की जाती है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. वेरिएबिलिटी. सर्विसेज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोवाइडर, कस्टमर एंड कॉन्टेक्स्ट. सेम वही बता रखा है इसमें भी, हाइड्रोजिनिटी में भी और इसमें भी. मतलब कि ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. जो प्रोवाइडर है वो कुछ और सर्विस देने की सोच रहा है पर उसको कुछ और फ़ायदे मिल गए हैं. वो उनकी जो सोच थी वो अलग अलग थी और उन्हें फ़ायदा भी वैसे ही होगा जैसे वे सोचते हैं. तो ये था हमारा वेरिएबिलिटी. फीचर्स देख लिया हमने, सर्विसेज का मीनिंग देख लिया. अगर आपको बुक से पढ़ना तो आप 202 पेज पर नीरज पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हो. और ये फीचर्स रह रहे हैं अभी. वेट. नॉन ट्रांसफरेबल. जो सर्विसेज है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती. अगर मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की है तो आपको ही मिलेगी. आप उस सर्विस को लेकर किसी और को भी नहीं दे सकते हो. ठीक है. नॉट स्टोर. ये स्टोर नहीं की जा सकती. ठीक है, बता दिया ये मैंने आपको. साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. मतलब कि जब उसकी प्रोडक्शन होगी तभी कंजप्शन की जाएगी. ऐसे नहीं है कि आप इसे स्टोर कर लो. इसका मतलब यही है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते. जब प्रोवाइड करेंगे तो तभी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी. प्लीज़ इग्नोर द राइटिंग. ठीक है. लैक ऑफ ओनरशिप, क्योंकि टाइम बहुत कम था और सारा डाटा मुझे कलेक्ट करना था इजी लैंग्वेज में आपके लिए. लैक ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप की मतलब कि ये नहीं है कि अब मैंने आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए तो आपकी होगी. कस्टमर डोंट ओन द सर्विसेज, दे ओनली रिसीव द बेनिफिट. उसको बस बेनिफिट मिलेगा, ओनरशिप नहीं मिलेगी उस सर्विस की. डिपेंडेंस ऑन द प्रोवाइडर. जिसको सर्विसेज मिलेगी उसे ही क्वालिटी का पता होगा. सर्विस क्वालिटी डिपेंड्स करती है उसकी स्किल पर, एक्सपर्टाइज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर की. ठीक है, ये हमने फीचर्स देख लिए. अब हमें रीजन्स देखने हैं. रीज़न देखने हैं तो आपको पेज नंबर 193 इन नीरज पब्लिकेशन बुक और आप चेक कर सकते हो. ये कोई प्रमोशन नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द बुक. ओके, ताकि आपकी हेल्प हो सके. कोई भी मिस्टेक हो प्लीज़ इग्नोर दैट और यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स.
चलो स्टार्ट करते हैं रीजन्स। रीज़न क्या होंगे? राइज इन ट्रेड, रीज़न फॉर राइज इन ट्रेड इन द सर्विसेज, कैसे हम जो राइज होता है सर्विसेज में उसके रीजन्स क्या हैं? ग्रोइंग डिमांड फॉर द सर्विसेज, growing demand for the services, increased demand for the services such as health care, education, financial services। तो इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे हेल्थ केयर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन हो गए, फाइनेंशियल सर्विस, इनकी डिमांड क्या है? बढ़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन, सर्विस कैन बी ट्रेडेड इंटरनेशनली, जो सर्विसेज हैं हम इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हैं इनको। मेकिंग इट ईजियर फॉर द कंट्रीज टू एक्सपोर्ट सर्विस, ईजी बना सकते हैं हम, ईजी बनाकर दूसरी कंट्रीज़ के लिए हम इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, हम इम्प्रूव करके टेक्नोलॉजी को अनेबल्स कर सकते हैं, जो डिलीवरी कर सकते हैं हम सर्विसेज की, इम्प्रूव करके टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर सकते हैं हम ट्रेड इन सर्विसेज। आउटसोर्सिंग, कंपनीज आउटसोर्सिंग सर्विसेज सच एज IT, कस्टमर सपोर्ट्स एंड अकाउंटिंग टू अदर कंट्रीज, जो कंपनी की आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं, कैसे IT हो गई हमारी, कस्टमर्स का सपोर्ट होगा, ये भी क्या करती है? सर्विसेज को ग्रो करने में हेल्प करती है। ई-कॉमर्स ग्रोथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनेबल्स करते हैं ट्रेड करने में डिजिटल सर्विसेज को, सच एज सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक एंड मूवीज़, हम इन्हें ईजिली ट्रांसफ़र कर, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ई-कॉमर्स मेथड के थ्रू, मतलब कि ऑनलाइन मेथड के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर लीड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही हमारे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होती है तो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा देती है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन में बताया गया जो ट्रेड है, जो हमारे ये सर्विसेज हैं, सर्विसेज की ट्रेड बैरियर्स आ गए हैं और लिबरलाइजेशन हो गया है ऑफ ट्रेड सर्विस, मतलब कि फ्रीली वर्क कर सकती हैं। इंक्रीज फोकस ऑन सर्विसेज, ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? सर्विसेज पे किया गया है, और जो गवर्नमेंट है रिकॉग्नाइज करती है कि सर्विसेज की इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक की ग्रोथ में, इससे भी जो हमारी सर्विसेज हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। राइज इन डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी में भी क्या हो गया? ग्रोथ हो गई है सर्विसेज की, जैसे AI आ गया, बिग डाटा हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो इससे क्या हो रही है? सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है। ये रीज़न बन गए हैं हमारे राइज इन ट्रेड इन सर्विसेज के। चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी चेंज होता जा रहा है, इसी कारण से क्या हो गया? हमारे जो सर्विसेज है वो बढ़ती जा रही है। जो सर्विसेज की डिमांड है एक्सपेरिमेंटल सर्विसेज के लिए, जैसे कि ट्रैवल हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई, कि जैसे हमें ट्रैवल करना है तो आप बुकिंग ऑनलाइन कर देते हो, तो ये एक सर्विसेज तो है जो आपको ऑनलाइन मिल रही है, घर बैठे बैठे आप बुकिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ की। एंटरटेनमेंट, जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, आप फ़ोन में भी अपने मूवी देख सकते हो, या मूवी देखने जाना है आपको हॉल में तो आप टिकट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्टैंड, स्टैंड्स क्या हैं? हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट सर्विसेज के। राइजिंग एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट है वो राइज हो रहा है। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स हैव बीन राइजिंग स्टेडली ओवर द ईयर्स विद द सिग्निफिकेंट जंप इन द रिसेंट ईयर्स। इसमें बताया गया जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का वो राइज हो रहा है बहुत स्पीड से, ठीक है, सिग्निफिकेंट जंप कर रहा है, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, रिसेंट टाइम में एक सिग्निफिकेंट जंप ले लिया है उसने। नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। सर्विस एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग मोर डाइवर्स with growth in the areas like professional and management consulting, freight transport services, audiovisual रिलेटेड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन। इसमें बताया गया है हम अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की सर्विसेज मिलती है, और जो हमारी कैसे हो जाए, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, ऑडियो विजुअल हो गई, हमारी टेलीकम्युनिकेशन होगी, तो ये सर्विसेज अलग अलग तरह की हमें अलग अलग सर्विसेज मिलेगी। मान लो कि आप प्रोफेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रोफेशन की सर्विसेज मिलेगी, ऑडियो विजुअल है, जैसे कि आप फ़ोन में रिचार्ज करते हो तो आप टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज मिल गई, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू बूस्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड रीचेज टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030,
ठीक है। इसमें बताया गया जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं बहुत सारे प्लान सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए, सर्विस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, और इनका टारगेट क्या है, $1 ट्रिलियन को रिसीव करें, ठीक है, बाय 2030। आईटी सर्विस लीड में है जो आईटी सेक्टर है, आईटी सर्विस स्टिल डोमिनेट इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट 45%, फॉलोड बाय, मतलब किसके द्वारा ये एक्सपोर्ट की जा रही है, 45% सर्विसेज हैं। देखते हैं, जो 25% है वो बिजनेस सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विस 15% है, लॉजिस्टिक सर्विसेज 10% है, टूरिज्म 5% है। मतलब आपको ये एक्यूरेट डाटा नहीं लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जामिनेशन को क्या पता, जो एग्जामिनर है चेक करने वाला है उसको क्या पता, ठीक है। तो आप इसको एस्टिमेशन में लगा सकते हो, लिख सकते हो अपने पास से भी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो ड्राइव कर रहे हैं ग्रोथ को, मूविंग बियॉन्ड बेसिक स्पोर्ट्स, जो उनके बेसिक स्पोर्ट्स से लेकर हाई वैल्यू तक जा रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल एनेबलमेंट हो गई, बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो गई, रिसर्च डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। वो सभी को बेसिक से लेकर हाई वैल्यू तक सभी को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि जो सर्विसेज हैं उनकी ग्रोथ होगी। जो ये है, अब सर्विस एक्सपोर्ट्स कितना हुआ है ये देखना है हमें। आप देखो 2015, 16, 17 ये यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सर्विसेज एक्सपोर्ट है, कितना हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है। 2015 में हमने 100 किया था, 2016 में 120, 140, वैसे मतलब कि बढ़ता जा रहा है, ये दिखाना है हमें मैं इस ग्राफ में। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि स्टेडी इंक्रीज हो रहा है सर्विसेज के एक्सपोर्ट में ओवर द ईयर विद अ सिग्निफिकेंट जॉब इन द रिसेंट टाइम, ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किसकी, सर्विसेज की। नॉलेज इंसेंटिव में बताया गया है जो सर्विस एक्सपोर्ट्स रिक्वायर करते हैं स्पेशलाइज्ड स्किल्स को एंड नॉलेज मेकिंग देम मोर वैल्यूएबल। स्ट्रेंथ क्या है, जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है, अगर उनके पास सर्विस नहीं है तो वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स नहीं है वो कैसे वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नॉलेज क्या बनाती है, उनको मोर वैल्यूएबल बनाती है। इनोवेशन ड्राइवर, सर्विसेज एक्सपोर्ट ड्राइव्स इनोवेशन, जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं वो एक क्या करते हैं, इनोवेशन को ड्राइव करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, न्यू बिजनेस मॉडल करते हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम मतलब जिससे उनको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता जाता है। थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, सर्विसेज कैन बी टॉलरेट टू मीट, क्या लिखा हुआ है ये, टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसमें बताया गया जो सर्विसेज है सभी की अलग अलग डिमांड होती है, ये स्पेसिफिक होती है, जो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही मतलब ये फ्लेक्सिबल होती है, जैसे ये चाहेंगे वैसे ही हमें प्रोवाइड करनी होती है उनके कस्टमर्स के नीड के अकॉर्डिंग। स्केलेबिलिटी, सर्विसेज कैन बी स्केल अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड आएगी कि सर्विसेज हमें इतनी चाहिए, मतलब कभी डाउन हो जाएगी और कभी कम होती है, जितनी उन्हें सर्विसेज चाहिए उनके अकॉर्डिंग ही हम प्रोवाइड करेंगे। लो कैपिटल इंसेंटिव, सर्विस रिक्वायर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द गुड्स मेकिंग दैम मोर एक्सेसिबल फॉर एक्सपोर्ट। मतलब कि जो उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं वो गुड्स को उनसे कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में। हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाई मतलब जो सर्विसेज हैं वो जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो क्रिएट करती है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी को इस सेक्टर में, जैसे आईटी, फाइनेंस, लॉजिस्टिक सेक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन, सर्विस एक्सपोर्ट्स कैन बी डाइवर्सिफाइड टू रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल सेक्टर और द मार्केट। मतलब कि इसमें बताया गया जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी वो शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि रेड्यूस कर सकते हैं डिपेंडेंस को, मतलब कि वो इसी पर्सन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, दूसरी और जगह से भी वो सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। वीकनेसेस क्या है, इंटेंजिबिलिटी, हम सर्विस को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, उनकी जो क्वांटिटी है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये एक हमारा वीकनेसेस है। लैंग्वेज और कल्चर, जहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हमें उनका कल्चर है, लैंग्वेज है, वो समझ में आनी चाहिए, अगर वो समझ नहीं आएगी तो हम कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी चैलेंजेस। सर्विस फेस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और डिफरिंग अक्रॉस कंट्रीज। जो हमारी सर्विसेज हैं वो डिफर होती हैं कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो ये भी हमारा एक चैलेंज बन जाता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, हमें पहले मतलब कि पता करनी पड़ेगी कैसे सर्विस प्रोवाइड करें, पहले अप्लाई करवाना पड़ेगा उस सर्विस को अपने ऊपर, तभी हमें पता चलेगा कैसी क्वालिटी है, ठीक है। हम वैसे नहीं बता सकते हैं उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा हमें जैसे आने जाने की प्रॉब्लम होती है वो भी देखनी पड़ती है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के भी वीकनेसेस कमी होती है इसमें। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट्स नहीं हैं जिससे हमें अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी क्या जो सर्विसेज है वो डाउन चली जाएगी, तो दोबारा हमसे कोई भी जो पर्सन है वो सर्विस लेना पसंद नहीं करेगा। करेंसी फ्लक्चुएशन, हम दूसरी कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो कैश आएगा वो करेंसी फ्लक्चुएशन नहीं हो पाएगी। अगर हमें अपने घर पे उस सामान जो पैसे हैं वो पहुंचाने हैं तो हम अच्छे से उनको फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, मतलब कि चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें भी हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 सर्विसेज के बारे में, ट्रेड इन सर्विसेज। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। जिसको पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जिसने, वो जाके देख सकता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मैंने कोई भी कहीं पर भी मिस्टेक की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। एंड इग्नोर द राइटिंग, क्योंकि ये आपके लिए डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और फिर इसको लिखना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत स्पीड में लिखी गई है। आप प्लीज़ इग्नोर इट। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।